आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह टॉपिक है झूठी एफआईआर होने पर क्या करें या झूठी एफआईआर से हम कैसे बच सकते हैं। आजकल ये ट्रेंड बहुत ही चल रहा है कि किसी के खिलाफ भी झूठी एफआईआर हो जाती है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता यार ये मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज क्यों हुई है, उसने कोई ऑफेंस भी नहीं किया था। हम मोस्टली देखते हैं 498A के मामले में, दहेज के मामले में, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में, कि पत्नी जाती है थाने में एप्लीकेशन देती है ससुराल पक्ष के खिलाफ और पत्नी बैठी अपने मायके में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है, लेकिन ससुराल पक्ष को पता ही नहीं होता कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अरे पता तो तब हो ना कि जब उन्होंने कोई ऑफेंस किया हो, ऑफेंस किया ही नहीं होता उनके, तो सिर्फ पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि ऐसे ऐसे आपकी बहू ने आपकी कंप्लेंट दी है और कृपया थाने में आ जाइए, आपके एफआईआर हो गई है। तो हम इसमें कैसे बचाव कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो परेशान मत होइए, बिल्कुल भी ठंडे दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परेशानी तथा हड़बड़ी में ही कोई गलत कदम उठाता है। बिल्कुल हो गई है परेशान, पुलिस स्टेशन से फोन आया है तो आराम से जाइए और वहां पे अपनी बात रखिए, वहां पूछिए पुलिस स्टेशन में जाके कि सर मैंने ऑफेंस क्या किया है, किस मामले में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो यानी ठंडे दिमाग से काम लेना है। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों, यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कोई भी पुलिस वाला उस एफआईआर को रद्द नहीं कर सकता। अगर एक बार वो दर्ज हो गई, कई बार पुलिस वाले कहीं बका भी देते हैं कि इतने पैसे दीजिए मामला निपटा देते हैं, एफआईआर रद्द कर देते हैं। तो यह बात ध्यान रखना दोस्तों कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई भी पुलिस वाला या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उस एफआईआर को रद्द नहीं कर सकती। हाँ, अगर जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल पत्नी अपने पूरे ससुराल पक्ष को एफआईआर में घसीट लेती है, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने देवर जेठानी एटसेट्रा, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नाम जरूर निकाल सकती है लेकिन एफआईआर को रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि एफआईआर रद्द करने का अधिकार केवल और केवल हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी के पास नहीं है। दोस्तों ये आप जरूर याद रखना। यदि आपके खिलाफ कोई फॉल्स एफआईआर हो गई है और उसमें कोई एक ऐसा अपराध लगाया गया है कि आपने जो किया है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो आप 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल जरूर लगवाइए दोस्तों, क्योंकि 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध में पुलिस आपको कभी भी अरेस्ट कर सकती है। यदि 7 साल से कम की सजा का कोई अपराध लगाया है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके पास कोई ठोस रीजन होना चाहिए कि आपको अरेस्ट क्यों करी है। अगर वो झूठी ही है उसके पास कहां रीजन होएगा, ठोस रीजन तो होएगा ही नहीं ना। अगर 498A डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे मुकदमे लगे हुए हैं तो इनमें दोस्तों 7 साल से कम की सजा है। अगर ऐसे ही झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई है तो फिर तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो झूठी है, वो पुलिस वालों को भी पता होता है कि ये झूठी एफआईआर है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन आती रहती है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से काम लेना है। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा आपके खिलाफ झूठा एलिगेशन लगा दिया है, रेप का, मर्डर का, रोबरी का, इनमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है दोस्तों, तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगवा सकते हैं। यदि आपको गिरफ्तार कर भी लिया जाता है, कि कई बार यह होता है कि यार एकदम से पुलिस आ गई और उसमें ऐसा अपराध लगाया था कि जो 7 साल से अधिक की सजा है और आपको गिरफ्तार कर लिया है, तो आप 437 एंड 439 के तहत कोर्ट में रेगुलर बेल लगा सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि आपके पास ऐसे पक्के सबूत है कि जो ये मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है ये बिल्कुल ही झूठी है। सपोज करो कि कोई आपके खिलाफ बोलता है कि बुधवार के दिन शाम के 7 बजे इस व्यक्ति ने मेरे साथ छेड़छाड़ की या मेरे उस कजन का मर्डर किया, एनीथिंग एल्स, कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, और आप वीरवार के दिन सेम डे, जिस दिन भी आपकी यानी वो लगाई थी, जो आपकी कंप्लेंट दी थी कि फला फला, टाइम तो बताना पड़ेगा ना और डे भी बताना पड़ेगा कि आपने उस दिन क्राइम किया, और आप उस दिन आउट ऑफ स्टेशन थे और आपके पास ये पक्के सबूत भी है कि आप तो उस जगह पे मौजूद ही नहीं थे जहां पे आपके खिलाफ एक एलिगेशन लगाए गए हैं, तो आप वो पुलिस के सामने भी रख सकते हैं एफआईआर दर्ज होने से पहले। यदि एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत उन एविडेंस के साथ जो आपके पास है
हाई कोर्ट में दे सकते हैं एफआईआर क्वेश्चन की एप्लीकेशन के साथ कि सर मैं तो उस दिन वहां पे मौजूद ही नहीं था, मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है मेरे पास तो ये एविडेंस है। तो दोस्तों आपके खिलाफ जो झूठी एफआईआर की गई है वो रद्द हो जाएगी। और जब आपके खिलाफ झूठी एफआईआर रद्द हो जाएगी तो जिस भी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर की है दोस्तों, तो उस व्यक्ति के खिलाफ 499 सीआरपीसी के तहत डेफेमेशन यानी मानहानि का आप मुकदमा दर्ज कर सकते हो। वो आपके सामने हाथ जोड़ के आएगा, कभी लाइफ में झूठी एफआईआर कराने का, झूठी एप्लीकेशन देने की कभी सोचेगा भी नहीं दोस्तों। लेकिन ये तब है दोस्तों जब आपको थोड़ा लीगल नॉलेज का पता हो। तो दोस्तों लीगल जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि नए नए टॉपिक पर हमारी वीडियो आती रहती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।